Hello everyone, this is Prashika Tongar and I welcome you all to our PIIT's Institute for Competitive Examination. तो आज हम अपना 10 सीरीज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को करने की, और उसी के साथ जो हमारा लास्ट वीडियो था कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, स्टेटिव वर्ब एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा और अपना रिवीजन करा होगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने कल बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर करे थे, फैक्ट्स कवर करे थे, जो आपको एक बार में वन टाइम में चीज़ें याद नहीं रहेंगी, फीड नहीं होगी दिमाग में। तो ज़रूरत है चीज़ों को बार बार रिवाइज करने की। ओके, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस देखोगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें आसानी रहेंगी याद रखने में। ओके, फिर आपके ऊपर ऐसे एज सच इतना बर्डन टाइप फील नहीं होगा। तो चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देखते हैं क्या है। इट रिप्रेजेंट्स अ कॉन्टिन्यूअस एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है भाई, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन जो फ्यूचर के टाइम में हो रहा होगा। अभी हुआ नहीं है, हम फ्यूचर टाइम को लेकर चले कि भाई उस टाइम पर ऐसा हो रहा होगा, उस टाइम पर वो एक्शन कॉन्टिन्यू होगा। तो जब हम फ्यूचर के एक्शन की बात करेंगे, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम में किसी एक्शन के कॉन्टिन्यूएंस की बात करेंगे, तो उसके साथ हम फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ओके, अब जैसे ये आई विल बी ट्रैवलिंग टू वेरियस सिटीज, कि मैं बहुत सारी सिटीज, वेरियस सिटीज में घूम रहा हूंगा। अभी उसने घूमना स्टार्ट नहीं करा, वो अपने फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं कर रहा हूंगा, घूम रहा हूंगा, एक्सप्लोर कर रहा हूंगा। ओके, तारा विल बी डूइंग हिज होमवर्क, तारा अपना होमवर्क कर रही होगी। तो ये भी देखिए फ्यूचर वाला जा रहा है कि भाई कर रही होगी। अब एक बार स्ट्रक्चर समझते हैं, स्ट्रक्चर हमारा क्या है। तो सबसे पहले वो तारा वाला ही बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तारा will be doing her homework, राइट। तारा अपना काम कर रही होगी। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर हमारा ये है सिंपल सा कि आपका देखिए विल आया है, फिर आपका क्या आया है? बी आया है, एंड देन हमारा क्या आया है? V1 प्लस ING आया है। ठीक है भाई, वर्ब में हमने क्या ऐड कर दिया है? ING ऐड कर दिया है। ये तो आपको अभी तक याद हो गया होगा, बट प्रेजेंट में जैसे हम यहाँ पर इज एम आर यूज करते थे, पास्ट में हमने वॉज और वर का यूज करा था, फ्यूचर में हम क्या यूज करेंगे? विल तो आएगा ही, ये तो आपको पता है। फ्यूचर की बात है तो विल शैल तो हम करेंगे ही, बट ध्यान देने वाली बात है भाई, यहाँ पर आपका बी भी आएगा। आप ये नहीं लिख सकते तारा विल डूइंग हर होमवर्क, बहुत गलत हो जाएगा। बी का आना जरूरी है, ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है। हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपल सा लिख देंगे तारा Tara will not be doing her homework। ठीक है भाई, तारा अपना काम नहीं कर रही होगी। तारा विल नॉट बी डूइंग हर होमवर्क, ये तो सिंपल सा है। अब हमें इसका क्या बनाना है? इंटरोगेटिव बनाना है। तो इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे वो ध्यान देना है। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब उठ के आएगा, तो विल हमारा आगे आएगा, बट क्या उसके साथ बी भी आएगा? ध्यान देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा? विल आएगा, उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट आएगा तारा, एंड देन आपका क्या आएगा? बी आएगा। विल तारा बी डूइंग हर होमवर्क? क्या तारा अपना काम कर रही होगी? विल तारा बी डूइंग हर होमवर्क? क्या तारा अपना काम कर रही होगी? और अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं सिंपल सा लिख दूंगी विल तारा नॉट बी डूइंग हर होमवर्क, या फिर विल तारा वोंट तारा बी डूइंग हर होमवर्क। ठीक है भाई, कुछ भी आप लिख सकते हो, दोनों ही आपके सही है। वोंट तारा बी डूइंग हर होमवर्क? क्या तारा अपना काम नहीं कर रही होगी, अपना होमवर्क नहीं कर रही होगी, राइट। तो ये मेरे स्ट्रक्चर हो गए, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस,
इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान देने वाली बात क्या है, जो चीज आपको अपने दिमाग में याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो ये सिंपल सा पॉइंट है कि भाई विल तो आएगा ही, बट विल के साथ हमारा बी भी आएगा एंड देन हमारा V1 प्लस ING आएगा। ये चीज दिमाग में गई। और जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन के टाइम पे क्या होगा, हमारा विल आगे आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, राइट और फिर हमारा बी प्लस V1 प्लस ING आएगा। ओके अब ये कुछ वर्ड्स है जो हम अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि भाई सेंटेंस हमारा फ्यूचर में जा रहा है। जैसे अगर आपको व्हेन और व्हाइल दिखे, राइट ये व्हेन और व्हाइल शायद आपका प्रेजेंट और पास्ट में भी था। व्हाइल क्या दिखाता है, जब दो एक्शन आपके साथ में चल रहे हैं। एट दिस टाइम टुमारो कि कल इस वक्त तक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक कल इस हफ्ते तक, कल इस महीने तक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, कल इस अगले साल तक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंडे, बाय दिस टाइम नेक्स्ट संडे, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है, तो ये जो बाय द टाइम, बाय दिस टाइम, बाय डेट टाइम, बाय नेक्स्ट वीक, बाय मंडे, या एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुडे, एट दिस टाइम मंडे मॉर्निंग, राइट। अब मैंने ये यहाँ पर दो बेसिक एग्जांपल लिए, ये नहीं है कि सिर्फ यही दो, इनसे रिलेटेड जैसे भी हमारे सेंटेंस बनेंगे, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम मंडे मॉर्निंग, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। ओके कि इस टाइम तक अगले साल तक, इस टाइम अगले महीने तक, इस टाइम अगले हफ्ते तक, इस टाइम अगले मंडे तक। समझ आया, क्लियर हुआ? चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए भाई, वी विल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टुमारो। हाँ भाई, हम कल इस टाइम ट्रैवल कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कल कहीं जाना है, तो आप अभी बैठे बैठे सोच रहे हो कि भाई कल तो इस टाइम हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होंगे। अभी वो टाइम आया नहीं है, आप फ्यूचर के टाइम की बात करो कि फ्यूचर में इस टाइम पर ये एक्शन हमारा कॉन्टिन्यू हो रहा होगा, तो उसी के लिए तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। वी विल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टुमारो। ही विल बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव। वो सो रहा होगा जब तुम जाओगे। दोनों ही सेंटेंस मेरे क्या है, फ्यूचर में है। बट ध्यान दीजिए, हमने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा था कि जो भी हमारा टाइम एंड कंडीशन बताता है, जो वर्ड हमारे टाइम एंड कंडीशन बताते हैं, उनके साथ हम कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते। तो ये जो व्हेन है, ये यहां पर कंडीशन ही तो बता रहा है कि वो सो रहा होगा जब तुम जाओगे, राइट। तो ये हमारा किस में आया, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया। ओके ये वाला स्ट्रक्चर हमारा किस में आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ही विल बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव। यू विल बी राइटिंग मेंस बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक। हाँ भाई, इस टाइम अगले हफ्ते तक तुम मेंस लिख रहे होगे। अभी वो अगला हफ्ता आया नहीं है, आप बोल रहे हो भाई अगले हफ्ते इस टाइम तो तुम्हारा पेपर चल रहा होगा, तुम लिख रहे होगे। तो फ्यूचर के उस टाइम में वो एक्शन कॉन्टिन्यू हो रहा होगा, राइट। तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक यू विल बी राइटिंग मेंस। अब नेक्स्ट देखेंगे भाई, नेक्स्ट पढ़िए। शी विल बी गो टू द मार्केट एट दिस टाइम टुमारो। वो कल इस टाइम मार्केट जा रही होगी। तो एक चीज बताइए भाई, हमारा सब्जेक्ट आया, हमारा विल आया, हमारा बी आया, बट उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या आना है, V1 प्लस ING आना है। ध्यान देना है, तभी तो मैंने आपको बोला कि स्ट्रक्चर आपको इसीलिए याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रक्चर के ऊपर एरर आ जाएगा। आपको गलत स्ट्रक्चर यूज करके दे देंगे, तो आपको ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट है, विल है, बी है, एंड देन हमारा क्या है, देन हमारा V1 प्लस ING है। अब ये देखिए, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल बी अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस। हाँ जी, क्या ये सेंटेंस मेरा सही है? आपको पढ़ने में ये बहुत सही लग रहा होगा, बट ये बिल्कुल गलत है। इस टाइम अगले हफ्ते तक हम कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे होंगे, इस टाइम अगले हफ्ते तक हम कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे होंगे। तो देखिए, आपका विल तो आया है, फिर आपका बी आया है, तो इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद हमारा V1 प्लस ING आएगा, अटेंडिंग, राइट। V3 यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हम V1 प्लस ING का यूज करेंगे। ये चीज आपको क्लियर हुई? और ये देखिए भाई, ये हमारा सब्जेक्ट भी आया है। ठीक है, तो पहले आपका सब्जेक्ट है, फिर आपका विल है, फिर आपका बी है, एंड देन आपका क्या है, V1 प्लस ING है। अभी देखिए, ही विल बी स्लेप्ट व्हेन आई रीच होम। अब वही बात हो रही है, व्हेन आपका आया है, व्हेन आपका टाइम एंड कंडीशन को दिखाएगा, तो कभी भी अपने साथ फ्यूचर टेंस नहीं लेगा। आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो फ्यूचर टेंस आया है,
वो when के साथ नहीं आया, when तो ये है, when के बाद वाला स्ट्रक्चर देखना है, राइट तो ये तो हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, यहां तक तो सही है, बट यहां पर क्या गलती है, सब्जेक्ट है मेरा, फिर उसके बाद क्या है मेरा विल है, फिर मेरा बी है, तो इसके आगे मेरा क्या आना चाहिए, इसके आगे मेरा V1 प्लस ING वाला फॉर्मेट आना चाहिए, तो मैं यहां पर कर दूंगी स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग व्हेन यू रीच होम। हाँ जी, आई विल बी रिमेंबरिंग यू, अभी जस्ट हमने ये कॉन्सेप्ट करा था लास्ट वाली वीडियो में कि ये जो रिमेंबर है ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा कौन सा है, स्टेटिव वर्ब है, एंड विद स्टेटिव वर्ब वी डोंट यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है क्या हमने यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करा है, तो भाई बिल्कुल हमने यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही तो यूज करा है। आपका विल बी आया है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका V1 प्लस ING है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यहाँ पर यूज है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप सिंपल लिखोगे आई विल रिमेंबर यू, आई विल बी रिमेंबरिंग यू, हिंदी में आप बोल दो मैं तुम्हें याद कर रहा हूंगा, वो तुम्हें याद कर रहा होगा, हम तुम्हें याद कर रहे होंगे, हिंदी में आप बोल सकते हो, बट इंग्लिश में आप नहीं बोल सकते। आई विल बी रिमेंबरिंग यू, ही विल बी रिमेंबरिंग यू, दे विल बी रिमेंबरिंग यू, यू विल बी रिमेंबरिंग अस, बिल्कुल गलत है। समझ आया? अब जरा कौन कौन से थे हमारे वर्ब जरा रिवाइज करें। रिमेंबर है ना, एक हमारा ये वर्ड था रिमेंबर, राइट एक हमारा वर्ड था रिजेंबल, कि वो उसकी तरह दिखाई देता है, एक हमारा वर्ड था रिकॉग्नाइज, पहचानना, राइट फिर हमारा नो है, जानना, फिर हमारा बिलीव है, भरोसा करना, अंडरस्टैंड, राइट ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं किससे रिलेटेड भाई, हमारा स्टेटिव वर्ब से रिलेटेड। एक हमारे पोजेशन वाले भी थे इंपॉर्टेंट, कौन से थे भाई, एक तो था हमारा कंप्राइज, राइट कंसिस्ट, कंटेन, ओन, बिलोंग, राइट ये सारे वर्ड्स क्या दिखाते हैं, ये सारे वर्ड्स एक तरह से पोजेशन शो करते हैं। इसमें हमारा हैव भी आता है। हाँ जी, हैव के भी दो दो सिनेरियो थे। कौन से दो सिनेरियो थे? सबसे पहला सिनेरियो तो हैव का ये था कि अगर ये पोजेशन दिखाएगा कि भाई मेरे पास घोड़ा है, गाड़ी है, दोस्त है, बंगला है, माँ है, राइट तो पोजेशन के केस में हम इसके साथ कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, पोजेशन के केस में कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा। कि ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं, गलत है, क्योंकि ये भी तो एक तरह से भी पोजेशन दिखा रहा है क्या है उसके पास। आप सिंपल से बोलोगे ही हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट अगर हैव का मतलब क्या है भाई, खाना पीना, मौज मस्ती करना है। ठीक है भाई, क्या है, खाना पीना, कि भाई आपने लंच खाया, आपने ब्रेकफास्ट खाया, आपने डिनर खाया, आपने मौज मस्ती करी, या फिर स्पेंडिंग गुड टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड करना, मजेदार यादगार समय स्पेंड करना, तो फिर ये अपने साथ क्या ले सकता है, फिर ये अपने साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस ले सकता है, खुशी खुशी। ठीक है, आप बोल सकते हो आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, बट आप ये नहीं बोल सकते आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई एम हैविंग अ बिग हाउस, आई एम हैविंग अ कार, क्योंकि ये क्या दिखा रहे हैं, ये आपका पोजेशन दिखा रहे हैं। बट ये क्या दिखा रहा है, आई एम हैविंग माई लंच, आपका कि भाई आपने खाना खाया, आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम विद माई फ्रेंड्स, मतलब मैंने अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा समय बिताया। तो उस सेंस में हम इसके साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज बिल्कुल कर सकते हैं। समझ आया? चलिए, आई विल बी नोइंग द आंसर बाय टुमारो, मैं कल तक आंसर जान जाऊंगा, बात सही है, बट नो हमारा क्या है भाई, स्टेटिव वर्ब है, और ये कभी भी ये किसके साथ नहीं आएगा, कभी भी ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आएगा। आप सिंपल बोलोगे आई विल नो द आंसर बाय दिस टाइम टुमारो। ओके, शी विल बी लविंग दिस गिफ्ट। अब देखिए, लव, हेट, डिजायर, वांट, विश, ये सब जो आपके अंदर की फीलिंग्स है, ये सब क्या है, ये सब स्टेटिव वर्ब है, एंड विद स्टेटिव वर्ब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते। तो क्या हमने यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करा है? बिल्कुल यूज करा है। हमारा सब्जेक्ट आया है, हमारा विल आया है, बी आया है, एंड फिर हमारा V1 प्लस ING आया है, जो कि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। ही विल बी बिलीविंग इन योर स्टोरी, वो तुम्हारी बात पर भरोसा कर रहा होगा,
ये तो हिंदी में भी सेंस नहीं दे रहा ये सेंटेंस, तो इंग्लिश में तो ये क्या ही सेंस देगा। तो ये सेंटेंस भी भाई मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बिलीविंग, बिलीव करना, अंडरस्टैंड करना, नो, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज, ये सब क्या है, ये सब आपके स्टेटिव वर्ब है, राइट और यहां पर हमने क्या यूज कर दिया, इसके साथ हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर दिया, तो ये हमारा गलत हो गया। आप सिंपल बोलो ही विल बिलीव इन योर स्टोरी, आप सिंपल फ्यूचर यूज करो, ही विल बिलीव इन योर स्टोरी, आई विल रिमेंबर यू, आई विल नो द आंसर बाय टुमारो, शी विल लव दिस गिफ्ट। ओके भाई, क्लियर हुआ सभी को अच्छे से। अब ये देखिए, व्हेन यू विल अराइव आई विल बी स्लेप्ट, जब तुम आओगे मैं सो रहा हूंगा। तो देखिए सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर ये हुई है कि व्हेन हमारा क्या है, टाइम एंड कंडीशन को दिखाता है, एंड विद टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स वी डोंट यूज फ्यूचर टेंस, है ना भाई। जो वर्ड्स हमारा टाइम या कंडीशन को दिखाते हैं उनके साथ हम कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते। तो भाई यहाँ पर यही तो गलती हुई है, यहाँ पे हमें फ्यूचर नहीं करना, यहाँ पे हमें अपना सिंपल प्रेजेंट ही रखना है, व्हेन यू अराइव। तो ये तो एक गलती ये है। बाकी देखिए आई विल बी, अब भाई विल आया है, बी आया है, सब्जेक्ट आया है, इसके बाद आपका ये थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, आपको V1 प्लस ING लगाना है, मैं सो रहा हूंगा। दे विल बी सेलिब्रेट द फेस्टिवल बाय नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो देखिए आपका सब्जेक्ट आया, आपका विल आया, आपका बी आया, तो आगे आपका V1 नहीं आएगा, खाली आपको V1 प्लस ING लगाना पड़ेगा। दे विल बी सेलिब्रेटिंग द फंक्शन, राइट। अभी देखिए शी विल बी टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन आई विल कॉल हर। अब यहां पर क्या गलती है, इंसान बोल रहा है कि भाई वो फोन पर बात कर रही होगी जब मैं उसे कॉल करूंगा, राइट। तो ये तो मेरा सही है भाई, शी विल बी टॉकिंग हमारा सब्जेक्ट है, हमारा विल है, हमारा बी है। और आगे देखिए जैसे इन सब में गलतियां थी वैसे यहाँ पर गलतियां नहीं है, इसने V1 प्लस ING यूज करा है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। बट फिर इसने गलती क्या कर दी, गलती इसने इस व्हेन वाले पार्ट में कर दी। व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, ये सब आपका क्या दिखाता है, टाइम और कंडीशन को दिखाता है, और ये कभी भी अपने साथ फ्यूचर टेंस नहीं लेता। तो व्हेन आई विल कॉल हर ये हमारा गलत हो जाएगा। हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे, व्हेन आई कॉल हर। ओके, चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इसी के साथ हमने थोड़ा सा अपना स्टेटिव वर्ब भी रिवाइज कर लिया। तो ऐसे ही हमारा रिवीजन सीरीज ये कंटिन्यू रहेगा। मिलते हैं अपना अगली क्लास में, परफेक्ट क्लास में। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।